जी, आज मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि एक शहीद के घर पे मैं आया हूँ। करीबन 4 साल पहले एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट में जो वाक़या हुआ था, तो उसमें हमारे 6-7 तलबा जो थे वो शहीद हो चुके थे। उनमें से एक शहीद के घर आज हम ऊटी में बैठे हुए हैं। हमारी बेहतरीन कोशिश थी उस वक्त की, सारे अफसरान की, कि कम से कम वक्त में वो जो हमला था हुआ था यूनिवर्सिटी पे उसको रिस्पांस दिया जा सके। और अगरचे हमने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया, बहरहाल 6-7 तलबा हमारे शहीद हो गए। शहादत भी जो है एक बड़ा मर्तबा होता है, हर मुसलमान हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि उसको शहादत की मौत नसीब हो, बल्कि उसको तो कुरान मजीद कहता है इसको मौत कहना भी नहीं चाहिए। वो तो लोग सारे जिंदा होते हैं, हमें उसका इदराक नहीं होता। यहाँ पे आके मुझे अंदाज़ा हुआ, उस वक्त भी हमें पता चला था कि ये जो इदारा है इसमें बहुत दूर दराज से स्टूडेंट्स आए हुए हैं और वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे। आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे वो कितना दूर एक इलाका है, यहाँ से वो बच्चा जाके उधर हुसूल इल्म के लिए, यानी बड़ा एक नेक पास वो मकसद था उसका, उधर वो गए थे तालीम हासिल करने के लिए। और मकसद उनका यही होता है कि भाई ऐसे पसमानदा इलाके को अपनी उसको तरक्की की तरफ ले जा सकें। आज हमें अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी दूर दराज से ये लोग आए थे, कितने नेक मकसद के लिए, और फिर उनको वहाँ पे शहीद किया गया। और शहीद के वालिद साहब से मिलके भी हमारा हौसला भी बढ़ा। वो कह रहे हैं कि ये उनके फैमिली खानदान में चौथा जो शहीद है, और उनका ये भी है अज़म है, हौसला है, कह रहे हैं कि ये हमारा इंशाअल्लाह आखिरी शहीद नहीं होगा, यानी ये इनके इरादे हैं। और इन्हीं तरह के लोगों से हमारे जो मुल्क है वो कायम दायम है। ऐसे हौसलामंद लोगों को हम सलाम पेश करते हैं। शहीद के घर हम आए हैं, अपना सादत समझते हैं और हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि इनके अगर कोई जायज़ मसले मसाइल हों वो हम हल करें। तो इसी के लिए आज हम यहाँ पे आए थे। आप सब भी जितने भी हमारे दोस्त अहबाब मेरे साथ आए हैं, उनके बड़ा शुक्रिया। इससे ये जो फैमिली है, जो ख़ानदान है, इनका हौसला